जहां मनी रहेगा वहां पे मुकेश सहनी जाएंगे। तो मुकेश सहनी इक्वलिटी मनी। मुकेश सहनी बिहार की राजनीति के रिचार्ज कूपन है, दोबारा रिचार्ज भी नहीं होंगे। आज उनको अपना अस्तित्व पता चल गया, उनको उनका औकात भी अपना पता चल गया। मुकेश सहनी जी ने उत्तर प्रदेश में भी जाकर टिकट बेचने का काम किया, बिहार में भी टिकट बेचने का काम किया, और बोचहा चुनाव में भी वो पैसा लेके ही टिकट बेचने का काम किए हैं। मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे सकते हैं, उनको पावर है कि वो हमको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ, तेजस्वी यादव ऐसे वैसे नेताओं को नेता बनाते हैं। तेजस्वी यादव मुकेश सहनी जैसे नेता को पैदा करते हैं। अब नीतीश जी को सुखोई और अमेरिका का F-15 विमान लाने का जरूरत है, तब यहाँ हो सके उनसे कुछ कंट्रोल हो। और जहरीली शराब से ज्यादा जहरीली ये सरकार है। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, बिहार में जहरीली शराब पीने से लगभग 33 लोगों की मौत हो गई है, और दूसरी तरफ बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। गरमाने का कारण क्या है कि सन ऑफ मल्लाह से जाने जाने वाले मुकेश सहनी ने एक चाल चल दी है। वहां पे बोचहा विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाले हैं, वहां पे अपना प्रत्याशी उतार दिया है एनडीए के खिलाफ, और एनडीए में रहते हुए इस सारी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में है प्रेम यादव, राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता है और व्यवसायिक प्रकोष्ठ के महासचिव भी हैं। प्रेम जी, आप लोग मुकेश सहनी के द्वारा एक ऑफर आया था कि 2.5 वाले ऑफर को सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाने वाले मुकेश सहनी, आप लोग मान क्यों नहीं लेते सन ऑफ मल्लाह के बाद? देखिए, सबसे पहले तो वो उनका नाम सन ऑफ मल्लाह नहीं, सन ऑफ मनी है। अच्छा। जहां मनी रहेगा वहां पे मुकेश सहनी जाएंगे। तो मुकेश सहनी इक्वलिटी मनी। अच्छा। मुकेश सहनी पैसे के पीछे और पैसे की राजनीति करने बिहार में आए हैं, जो कि यहाँ कभी संभव नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। अब कल उन्होंने कर्पूरी महासंकल्प अभियान की शुरुआत की है। कभी वो दलितों की राजनीति करते हैं, कभी वो मल्लाहों की राजनीति करते हैं, कभी वो अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, कभी फिर कुछ दिन बाद सुनिए कि वो स्वर्णों की राजनीति करने लगे, फिर कुछ दिन बाद सुनिएगा वो ब्राह्मणवादियों की भी राजनीति करें। तो उनका तो खुद स्टैंड क्लियर है, ना उनका स्टैंड क्लियर है ना पार्टी क्लियर है। हमारे नेता, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि मुकेश सहनी बिहार की राजनीति के रिचार्ज कूपन है, दोबारा रिचार्ज भी नहीं होंगे। आज उनको अपना अस्तित्व पता चल गया, उनको उनका औकात भी अपना पता चल गया कि हमारे मौर्या में एक संयोजित, एक 2-4 दिन पहले ही अमित शाह से दिल्ली में मिल के आए, और हमारे नेता विधानसभा चुनाव से पहले हमारे नेता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के बाहर चले गए। तो बाहर चले गए, वो एक संयोजित था। वहां पे सिखाए कि हम बताए, मैसेज देने का कोशिश की कि हमारे साथ अपमान हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो वो अमित शाह से दिल्ली में पैसा भी ले चुके थे और यहाँ टिकट बंटवारा भी कर चुके थे। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें भी वो बीजेपी में गए, अपने हमारे पार्टी गठबंधन को छोड़ के बिना बात किए हुए वो पैसे के पीछे भागे। तो वो उसी समय से उनका अंत चालू हो गया था, और बीजेपी आज उनको इस तरीके से बेइज्जत कर रही है। कुछ कहने का, मुकेश सहनी जी ने उत्तर प्रदेश में भी जाकर टिकट बेचने का काम किया, बिहार में भी टिकट बेचने का काम किया, और बोचहा चुनाव में भी वो पैसा लेके ही टिकट बेचने का काम किए हैं। तो हमारे नेता, आदरणीय नेताजी ने कार्यकर्ता, जो हमारे पूर्व कार्यकर्ता, पहले कार्यकर्ता थे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी, उनके बेटे अमर पासवान जी को टिकट देने का काम किया और जिताने का काम किया। और मुकेश सहनी जी को औकात नहीं है कि वो बिहार में मुख्यमंत्री बना लें। वो मंत्री बन गए। नीतीश जी, वो बीजेपी के जो होता है ना कि षड्यंत्र और बीजेपी का साजिश था उनको खत्म करने का, उस साजिश के तहत इनको मुख्यमंत्री और 2.5 साल का एमएलसी बनाया गया था। वो जिंदगी में विधायक नहीं बन पाएंगे। जो 2 चुनाव लगातार हारा आदमी, लोकसभा और विधानसभा, वो कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी को, जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और एक सबसे बड़ी समाजवादी धारा है भारत की, उनको वो मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे सकते हैं। उनको पावर है कि वो हमको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ, तेजस्वी यादव ऐसे वैसे नेताओं को नेता बनाते हैं। तेजस्वी यादव मुकेश सहनी जैसे नेता को पैदा करते हैं। तो एक कहना उनको उचित नहीं शोभा देता है कि हम ऑफर देते हैं। तो ये वो भी तो अपने आप को समाजवादी बता रहे हैं। वो भी कहते हैं कि हम लालू को मानने वाले लोग हैं। तो लालू को मानने वाले लोग को आप राष्ट्रीय जनता दल में क्यों नहीं लिया जा रहा है? वो पैसे को मानने वाले लोग हैं। वो लालू को मानने वाले लोग, अगर लालू जी को मानने वाले लोग होते, वो मुंह से, देखिए अब उनको बीजेपी में चारा नहीं चल रहा, तो बीजेपी पे वो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमारे लिए एक तरफ जब दरवाजा बंद हो रहा है तो मेरा दरवाजा दूसरी तरफ खुले। तो इसके लिए वो लालू जी की तारीफ कर रहे हैं और आदरणीय
तेजस्वी जी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ महागठबंधन में भी उनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है उनके लिए। तो वो जहाँ है वहीं रहें और हमारे नेता बाकी सब निर्णय लेंगे क्या करना है, लेकिन उनको सन ऑफ मल्ला नहीं, उनको बिहार के जनता सन ऑफ मनी के नाम से जानती है। अच्छा, ये बताइए कितना टक्कर रहेगा, कितना चुनौती रहेगा, क्योंकि आप ही के पूर्व नेता रह चुके हैं, उनकी बेटी को वो टिकट दे दिए बोछा विधानसभा से। कोई टक्कर ही नहीं है। वो विधानसभा बोछा हम लोग उपचुनाव जीत रहे हैं। हम लोग पिछला भी देखिए, होता क्या है कि पिछला बार भी हम लोग चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन डीएम और वहाँ कोई डीएम और एसपी का प्रेशर था कि ब्लॉकों पे वीडियो सब अधिकारियों का प्रेशर के कारण हम लोग उपचुनाव हारे। और ये भी आप जानते हैं कि डीएम और चुनाव आयोग और सीएम के प्रेशर के कारण हम लोग को विधानसभा चुनाव में 10 सीट हराया गया। तो बोछा विधानसभा चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं और हमारे नेता, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव ने इस बोछा चुनाव में भी टिकट देकर अपने प्रतिपक्षता और एक समाजवाद को बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जो लोग कहते हैं कि एक आम कार्यकर्ता को पार्टी का टिकट दिया गया है। अच्छा, ये बताइए, बिहार में पिछले दिनों लगभग 33 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है और एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसला लिए थे, एक तरफ सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को लगा दिया था, ड्रोन उतार दिए थे, हेलीकॉप्टर तक उतार दिया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, फिर भी शराबबंदी सफल नहीं हो रही। क्या, कैसे देखते हैं आप? अब नीतीश जी को सुखोई और अमेरिका का F-15 विमान लाने का जरूरत है, तब यहाँ हो सके उनसे कुछ कंट्रोल हो। और जहरीली शराब से ज्यादा जहरीली ये सरकार है, सरकार ज्यादा जहरीली है। तो इसीलिए हम सबसे पहले शराबबंदी से पहले सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और जहरीली शराब तो जान नहीं रहा है, लेकिन पूरे बिहार की जान जहरीली सरकार ले रही है। जो सरकार में जहर भरा हुआ है, जो नीतीश सरकार में अहम भरा हुआ है, अधिकारियों की जो सरकार है, उस सरकार को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए मैं फिर तक कहना चाहूंगा कि ये सरकार शराब से ज्यादा जहरीली ये सरकार है। नीतीश जी को तुरंत के तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और इस मौत पे कोई जवाबदेही नहीं, सब अधिकारी कह रहे हैं कि आपका वो बीमारी से मौत हो रहा है। तो शराबबंदी फेल है, यहाँ पे जहरीली शराब बनाया जा रहा है, जहरीली शराब बिक रहा है। अधिकारियों की एक पैरेलल अवैध कमाई का एक जरिया शराबबंदी बन चुका है। एक तरफ बिहार सरकार कहती है कि जहरीली शराब से जो मौतें होती है वो 2016 से पहले भी होती थी और शराबबंदी से इसका कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है कि जहरीली शराबबंदी हुआ तब जहरीली शराब बन रही है बिहार में। नीतीश जी यही गाना गाते रहते थे सब दिन। 2016 से पहले भी तो नीतीश जी के सरकार थे, मतलब 2016 से पहले भी फेल थे और 2016 के बाद भी फेल है। ये तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भैया हम कल भी फेल थे और आज भी हम फेल हैं। तो अब नीतीश जी ही नहीं इसकी जवाबदेही दे सकते हैं, बाकी तो कोई इसका जवाब नहीं दे सकता, ना हम दे सकते हैं ना आप दे सकते हैं। जवाब नीतीश जी से लीजिए कि 2016 से पहले भी तो आप ही की सरकार थी, तो जहरीली शराब से क्यों मौत हो रही थी? हम तो नहीं सुने कि आज तक इतना सरकारें आई गई, लेकिन जितना जहरीली शराब से मौत हमारे बिहार में होती है उतना, और शराबबंदी होने के बावजूद हो रही है। तो शराब बन कैसे रहा, शराब बिक कैसे रहा है और शराब पी कैसे रहे हैं? अब ड्रोन लाया गया, हेलीकॉप्टर लाया गया, अब तो राफेल और सुखोई और F-15 विमान आएगा तभी हम कुछ आशा कर सकते हैं। बाकी तो नीतीश सरकार से हमें कोई आशा है नहीं। बेरोजगारी, भूखमरी सब चरम सीमा पे है, अवैध शराब बिक ही रहा है और उसी के द्वारा RCP टैक्स वसूला जा रहा है। अच्छा, तो देखिए, सुखोई और F-15 विमान लगाया जाएगा तभी शराबबंदी सफल हो जाएगी, ऐसा कहना है प्रेम यादव का, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता हैं और व्यावसायिक प्रकोष्ठ के महासचिव हैं। बहरहाल, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।